हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स तो क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में हमें मोशन को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कुछ एप्लीकेशंस है लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स लाइक रोलिंग मिल्स, पेपर मशीन्स, टेक्सटाइल मिल्स, मशीन टूल्स, फैंस, पंप्स, रोबोट्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा। तो जिस सिस्टम को हम इम्प्लॉय करते हैं, ओके, जिस सिस्टम को हम इम्प्लॉय करते हैं फॉर द मोशन कंट्रोल, तो उसे हम कहते हैं ड्राइव्स, ओके। और यहाँ पर हम इस सिस्टम के अंदर अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करनी है, ओके, मैकेनिकल एनर्जी देनी है, तो हम कुछ प्राइम मूवर्स का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि ले लो डीजल इंजिन्स, पेट्रोल इंजिन्स, आफ्टर दैट गैस और स्टीम टर्बाइंस, स्टीम इंजिन्स, हाइड्रोलिक मोटर्स और इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ये क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करती है, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग द मोशन। नाउ जिस ड्राइव्स के अंदर, ओके, जिस ड्राइव्स के अंदर इलेक्ट्रिकल मोटर्स रहती है, उस ड्राइव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ओके। तो ये ब्लॉक डायग्राम है कुछ इलेक्ट्रिकल ड्राइव सिस्टम की, ओके। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स है, लाइक सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है, मोटर है, लोड है, सेंसिंग यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, इनपुट कमांड यहाँ पर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लोड होता है, लोड वो क्या रहता है कि एक प्रकार की मशीन होती है, यानी कि मशीनरी होती है जो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो हमारी लोड है, और लोड यानी कि जो मशीनरी है, फॉर एग्जांपल वो क्या है, फैन है, बाद में पंप्स है, रोबोट्स है, वॉशिंग मशीन है और मशीन टूल्स है, ट्रेन्स है या ड्रिल्स है, ओके। इस टाइप का लोड रहता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो हो चुका, लेकिन जो लोड की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, लोड यानी कि वो मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको स्पेसिफाई किया जाता है किसके टर्म्स में, तो स्पीड और जो टॉर्क डिमांड होती है उसके टर्म्स में उसको स्पेसिफाई किया जाता है। अब ये जो मोटर है, ओके, तो मोटर को भी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं कि हम मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसकी कैपेबिलिटीज है मोटर की, वो क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए लोड को, ओके। वैसी मोटर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। उसके अंदर ये देख सकते हैं आप, पावर मॉड्यूलेटर है इसके अंदर। तो पावर मॉड्यूलेटर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस है पावर मॉड्यूलेटर्स के, 4 फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन आता है, पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है कि पावर फ्लो को कंट्रोल करता है, ओके। इट मतलब कंट्रोल नहीं, मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट्स करता है फ्लो ऑफ पावर को। तो ये जो फ्लो ऑफ पावर है फ्रॉम सोर्स टू मोटर, ओके, सोर्स टू मोटर जो पावर जाने वाली है उसको ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। और ये इस तरीके से पावर को मॉड्यूलेट करता है, जैसे कि मतलब इस तरीके से करता है कि मोटर क्या करे, मोटर इम्पार्ट करे स्पीड और टॉर्क जो कि लोड को रिक्वायरमेंट है, मतलब लोड की जो स्पीड टॉर्क की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से मोटर क्या करे, उस स्पीड टॉर्क को इम्पार्ट करे या दे सके, ओके। उस तरीके से वो पावर को मॉड्यूलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन है पावर मॉड्यूलेटर का, इट रिस्ट्रिक्ट्स सोर्स मोटर करंट्स ड्यूरिंग ट्रांजिएंट ऑपरेशंस। तो क्या होता है कि ट्रांजिएंट ऑपरेशंस लाइक ब्रेकिंग, स्टार्टिंग, स्पीड रिवर्सल जो होता है मोटर का, उस समय क्या करता है कि सोर्स करंट्स और मोटर करंट को क्या करता है, लिमिट में रखता है, ठीक है, लिमिट के बाहर नहीं जाने देता। उसके बाद थर्ड फंक्शन है पावर मॉड्यूलेटर का, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सोर्स इनटू अनदर फॉर्म। अब ये मतलब ये जो मेन फंक्शन है पावर मॉड्यूलेटर का, कि अगर सपोज करो कि हमारा सोर्स है एसी या डीसी कह सकते हैं, ठीक है, हमारा सोर्स है डीसी सपोज, और मोटर है हमारी इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर को एसी सप्लाई लगेगा। तो ये पावर मॉड्यूलेटर जो होता है वो डीसी से वो क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और बाद में वो मोटर को देता है, इंडक्शन मोटर को। तो इस तरीके से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। अगर हम इस तरीके से पावर मॉड्यूलेटर का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कन्वर्टर, ओके। बाद में वो क्या करता है कि पावर मॉड्यूलेटर जो मोड ऑफ ऑपरेशन है मोटर का उसको सेलेक्ट करता है, ठीक है। मोटर के ऑपरेशन के जो मोड होते हैं लाइक मोटरिंग, ब्रेकिंग, ओके, तो वो उसको सेलेक्ट करता है पावर मॉड्यूलेटर।
उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है, सेंसिंग यूनिट है। सेंसिंग यूनिट क्या करेगा, ये सेंस करेगा जो आउटपुट जो क्वांटिटी है उसको सेंस करेगा, ठीक है। उसको सेंस करने के बाद वो कंट्रोल यूनिट को देगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, पावर मॉड्यूलेटर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इनपुट कमांड रहेगी यहाँ पर जो कि एक रेफरेंस वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के, ये क्या, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। बाद में ये वाइड रेंज ऑफ टॉर्क स्पीड एंड पावर में अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर्स की जो इफिशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है। वो जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स होते हैं वो एडेप्टेबल होते हैं फॉर एनी ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, पोल्यूशन फ्री रहता है बिकॉज वी यूज हियर इलेक्ट्रिकल मोटर्स, ओके। उसके बाद ये ऑल सभी 4 क्वाड्रेंट्स में, टॉर्क स्पीड प्लेन के सभी 4 क्वाड्रेंट्स में ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको, और कोई भी रिफ्यूलिंग और वार्म अप की जरूरत नहीं होती। इफ यू यूज अदर इंजिन्स लाइक डीजल इंजिन, ओके, और एनी अदर टाइप ऑफ इंजिन, ओके, then we require their refueling, okay. But in this case we doesn't require the refueling and warm up the motor because we used here electrical motors. Simply it will turn on easily, okay. So ये कुछ advantages है electrical drives के।